चलिए बेटे, आज हम पहले रिवाइज करेंगे। शुद्ध करो। असाइनमेंट पेज नंबर 9 खोल लो। शुद्ध करो क्या होता है? कुछ शब्द या वाक्य दिए गए हैं जो अशुद्ध हैं और आपने उनको शुद्ध करना है। राइट? असाइनमेंट्स खोलो फटाफट। ओके बच्चे, जस्ट अ मिनट। हाँ जी, मैंने दोबारा से शेयर किया है चैट विंडो में लिंक। जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है वो प्लीज अपनी अटेंडेंस मार्क करो। चलो बेटे, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला शब्द है PT2 में प्रसाद। क्या शब्द है? प्रसाद। और सही शब्द क्या होता है? प्रसाद। सही शब्द क्या होता है? प्रसाद। उसके बाद है परीक्षा। परीक्षा, लेकिन सही शब्द क्या होता है? परीक्षा। सही शब्द क्या होता है? परीक्षा। वेरी गुड। उसके बाद है ये शब्द क्या? आप प्रोनाउंस देखो, बोल के देखोगे सबसे पहले क्या वर्ड बन रहा है। ये क्या बन रहा है? की। लेकिन सही शब्द क्या आता है? क्योंकि। सही शब्द क्या होता है? क्योंकि। वेरी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, उसके बाद है, देखो डाली वो हम क्योंकि नहीं बोलते, क्योंकि बोलते हैं क से। क, क्योंकि। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट है मुश्किल। मुश्किल, लेकिन सही शब्द क्या होता है? मुश्किल। तो श क्या आएगा? आधा आएगा। लेकिन फिर तो ऐसे होना चाहिए मुश्किल। ऐसे होता है? नहीं। कैसे होता है? यस, हमने मात्रा जो है, जब हम किसी व्यंजन पर मात्रा लगाएंगे और उसके आगे वाला व्यंजन आधा होगा, तब हमने मात्रा उसके आगे से लेनी है। ओके बेटे, इसलिए हमने श के आगे से मात्रा लगाई है। अगला वर्ड देखिए। अगला वर्ड है बीमार। क्या है अगला वर्ड? बीमार। लेकिन सही शब्द क्या होता है? बीमार। सही शब्द क्या होता है? बीमार, यानी बको ई की मात्रा। आगे देखिए, अगला वर्ड है परिश्रम। परिश्रम लिखा हुआ है ना, लेकिन सही वर्ड क्या होता है? परिश्रम। ये क्या है? श्र। ठीक है, ये क्या है? श। चलिए, अगला वर्ड शक्ति। अगला वर्ड क्या लिखा है? शक्ति। लेकिन सही वर्ड क्या होता है? फिर से हमने मात्रा कहां से लगानी है? तो के आगे से। क्यों? क्योंकि जब हम किसी व्यंजन पर मात्रा लगाएंगे छोटी ई की, लेकिन उसके आगे वाला व्यंजन आधा है, तो हमने मात्रा आगे से लेनी है। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, शक्ति। ओके बेटे, चलिए अगला वर्ड है वायु। अगला वर्ड क्या लिखा है? वायु। लेकिन सही वर्ड क्या होता है? वायु। वायु। सही इसका वाचन क्या है? वायु। तो यह को कौन सी आएगी? उ की मात्रा। चलिए आगे है गुरु। अगला वर्ड क्या है? गुरु। लेकिन सही क्या होता है? गुरु। सही क्या होता है? अब आपको पता है र के साथ उप और उ की मात्रा कैसी होती है? ये कौन सी मात्रा है? उ। और ये कौन सी मात्रा है? उ। तो गुरु में कौन सा आएगा? उ। गुरु में कौन सा आएगा? उ। पानी पियो। गुरु। चलिए आगे है हिंदू। आगे है हिंदू। होता क्या है?
हिंदू। ठीक है, सही है बच्चे, समझ में आए? ये वाला रूल समझ में आ गया सबको? चलिए नोटबुक्स खोलो, पहले आप करेंगे शुद्ध करो। ठीक है, फिर नोटबुक्स खोलो जल्दी से, दोहराइए बेटे ये। या फिर आप इसको लिखित अभ्यास भी लिख सकते हैं, दोहराई लिखित अभ्यास। फिर मैं आपको कुछ वर्ड्स दूंगी, आपने उनको करेक्ट करके लिखना है। ओके, चलो जी शुरू करते हैं फिर। डेट डालो, सबसे पहले डेट डालेंगे सब बच्चे अपनी अपनी नोटबुक पे, आज की डेट डालो। फिर हेडिंग लिखो, शुद्ध करो दोहराई, जल्दी से। बाहर से तो कुछ भी आ सकता है, लेकिन आपने कॉन्सेप्ट को समझना है। अब आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाया ना, शक्ति का क के आगे से मात्रा आएगी, तो कुछ भी वर्ड आ सकता है ऐसा। अगर आपको रूल समझ में आ गया है तो फिर आप उसको कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, राइट? चलो, सबसे पहला वर्ड लिखोगे चलिए इन शब्दों को शुद्ध कीजिए। शुद्ध करने के बाद आप चैट विंडो में थम्स अप सेंड करेंगे और आप बोलोगे डन मैम, फिर हम शुद्ध लेख लिखेंगे आज। ठीक है, शुद्ध करो और शुद्ध लेख एक जैसे होते हैं ना, बस इसमें यही फर्क है, यहाँ पे आपको अशुद्ध वर्ड दिया जाएगा और वहां पे आपको शब्द या वाक्य जो है वो शुद्ध बोले जाएंगे, वो शुद्ध नहीं बोले जाएंगे, वो शुद्ध बोले जाएंगे और आपने देखना है आप वो कैसे लिखें। ओके बेटे, ये कंप्लीट करो पहले। डन बेटा।
डन बच्चे। चलिए अब इसके देखिए आंसर्स क्या ठीक है। बताइए ये क्या है, ये क्या है, पत्र। तो जमा र क्या बनेगा, त्र, पत्र। ये क्या है, पत्र। उसके बाद क्या है, ये क्या लिखा है, सही क्या होता है, वायु। उसके बाद क्या आएगा, ये क्या है, कक्षा। क्या होगा सही, कक्षा। वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, बीमार। करेक्ट क्या होगा, बीमार। करेक्ट वर्ड क्या होगा, बीमार। अगला देखिए, प्रसाद। क्या आएगा, प्रसाद। वेरी गुड। नेक्स्ट क्या है, परिश्रम। क्या लिखा है, सही वर्ड क्या होता है, परिश्रम। परिश्रम करेक्ट है। सबने मैच किए। मिस्टेक्स को अंडरलाइन करो, आप बच्चे भी मिस्टेक्स अंडरलाइन करो। ये 5 टाइम्स लिखनी है आपने, राइट बच्चे। मिस्टेक्स 5 टाइम्स लिखोगे, यहां से करेक्ट वर्ड लिखो, मिस्टेक्स को ठीक करोगे और फिर उसको अपनी नोटबुक में 5 टाइम्स लिखोगे। ऑल करेक्ट। वेरी गुड लक्षिता, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। कोई बात नहीं, मिस्टेक है, कोई इश्यू नहीं है, पर अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करना है आपने। उसको अंडरलाइन करो, 5 टाइम्स लिखो, फिर वो मिस्टेक दोबारा नहीं होगी। ठीक है, चलिए श्रुतलेख शुरू करेंगे अब। फटाफट नंबर 1 लिख लो, 1 नंबर पे, 1 नंबर पे लिखेंगे सब बच्चे। श्रुतलेख लिखो, हेडिंग लिखो पहले, श्रुतलेख हेडिंग लिखिए। हेडिंग लिखो श्रुतलेख। चलिए वाक्य लिखने शुरू करेंगे अब। वेरी गुड। अभी भी आपने गलत लिखी है बेटा, ये देखिए आपने क्या किया, के पैर में र डाल दिया, वो नहीं डालना है, ध्यान से देखोगे। चलिए बेटा पहला वाक्य लिखिए। पहला वाक्य लिखिए बेटा ध्यान से। कृष 9 साल का बालक है। कृष 9 साल का बालक है। अगर नंबर में लिखना है तो कौन सा नंबर लिखोगे, हिंदी वाला, ठीक है। अदरवाइज आप उसको शब्द में लिखो। कृष 9 साल का बालक है। नीट एंड क्लीन काम करोगे बेटे, लाइन छोड़ के लिख लो, पर बिल्कुल, हाँ जी वेरी गुड। नीट एंड क्लीन होना चाहिए, मतलब नोटबुक देख के लगना चाहिए कि 5th क्लास का बच्चा काम कर रहा है, राइट। नोटबुक देख के लगना चाहिए कि ये 5th क्लास के बच्चे का काम है, 2nd 3rd के बच्चे का नहीं है। चलो अगला वाक्य लिखो।
हाथी जंगली जानवर है। हाथी, चलिए बेटा, हाथी जंगली जानवर है। हाथी जंगली जानवर है। हाथी जंगली जानवर है। हो गया बेटे? हाँ जी, बोलेंगे, शब्द भी हो सकते हैं। चलिए अगला लिखिए। हाथी के दांत, हाथी के दांत 6 बार टूटते हैं। हाथी के दांत 6 बार टूटते हैं। हाथी के दांत, आप लिख रहे हो बच्चे? नाम बताओ अपना। हरनू, गुड बेटा, लिखिए। हाथी के दांत 6, बच्चे बात नहीं करोगे आप? नो बेबी। हाथी के दांत 6 बार टूटते हैं। चलिए नेक्स्ट। आपका पहला वाक्य छूटा है कि 2 छूटे हैं? कितने हो गए बेटे हमारे? 3 वाक्य हो गए ना, आपके 2 छूट गए, वो मैं एंड में लिखवा देती हूँ। आप तीसरा वाक्य करो पहले। हाथी के दांत 6 बार टूटते हैं। चलिए अगला वाक्य लिखिए। धीरू धीरू चतुर बालक था। धीरू चतुर बालक था। ध्यान से सुनेंगे, फिर लिखेंगे एक एक शब्द। धीरू चतुर बालक था। धीरू चतुर बालक था। हो गया बेटे? शाबाश। चलिए अगला वाक्य हो गया बच्चे। तनिष्का, शो मी योर थम्स अप। ओके बेटा, गुड। चलिए अगला वाक्य लिखिए। सबने सबने सराय में आराम किया। सबने सबने सराय में आराम किया। बेटे मैंने चैट विंडो में लिंक एक बार फिर से डाला है, अगर किसी ने लेट ज्वाइन किया तो अपनी अटेंडेंस मार्क कर देना। सबने सराय में आराम किया। बेटे सिट प्रॉपर्ली। सबने सराय में आराम किया। डन बेटा? जपनूर, डन? ओके बच्चे। चलिए अगला वर्ड, अगला लिखिए वाक्य। चंदू शिल्पकार था। चंदू शिल्पकार था। चंदू शिल्पकार था। चंदू शिल्पकार था।
हाँ जी, चंदू शिल्पकार था। चले नेक्स्ट करें। चलिए, चंदू शिल्पकार था के बाद लिखिए, युवराज का जन्मदिन मनाया गया। युवराज का जन्मदिन मनाया गया। जन्मदिन, जन्मदिन नहीं बोला है मैंने, क्या बोला है? जन्मदिन। वेरी गुड। चलिए, युवराज का लिखो बेटा, युवराज लिखो पहले। युवराज, युवराज का जन्मदिन मनाया गया। युवराज का जन्मदिन मनाया गया। युवराज का जन्मदिन मनाया गया। हो गया। चलो फिर अगला वाक्य लिखो। अगला वाक्य है, लकड़ी की गाय उड़ती है। उसने बोला था ना कि मेरी गाय उड़ती है। लकड़ी की गाय उड़ती है। लकड़ी की गाय उड़ती है। शाबाश। कितने वाक्य हो गए हमारे आज? 8 हो गए। चलिए, लकड़ी की गाय उड़ती है। लकड़ी की गाय उड़ती है। चलिए, अगला वाक्य लिखो। महाराज ने महाराज ने चंदू को महाराज ने चंदू को उपहार दिया। महाराज ने चंदू को उपहार दिया। कितने वाक्य हो गए बेटा? 9। वेरी गुड। आखिरी वाक्य लिखेंगे सब बच्चे। धीरू बहुत समझदार था। धीरू बहुत समझदार था। लिख लिए सबने? ओके। चलिए, एक बार फिर से बोल रही हूं मैं बेटा, एक बार फिर से सारे आप मैच करेंगे। चलिए, पहला वाक्य हमने लिखा था, पहला वाक्य था, कृष्ण 9 साल का बालक है। अगला था, हाथी जंगली जानवर है। अगला, के दांत 6 बार टूटते हैं।
ओके नेक्स्ट। गुड। नेक्स्ट, शिल्पकार था। लकड़ी की गाय उड़ती है। महाराज ने चंदू को दिया। हीरू बहुत समझदार। हाँ चलिए, अभी मैं बच्चे लिख रही हूँ वाक्य बोर्ड के ऊपर। आप सब ने क्या करना है, अपनी मिस्टेक्स अंडरलाइन करनी है और अपनी गलतियां कितनी कितनी बार लिखनी है, 5 बार। ठीक है, सब ईमानदारी से लिखेंगे। कृष 9 साल का बालक आगे है। चलिए अगला वाक्य। हाथी जंगली जानवर है। अगला, हाथी के दांत कितनी बार टूटते हैं, 6 बार टूटते हैं। वेरी गुड। अगला, हीरू चतुर बालक था। हीरू चतुर बालक था। चलिए वो आएगा बेटा। बड़ा हुआ है बेटे, छोटा वो आपको पहले ही बताया कैसे होता है। हाँ कोई बात नहीं, वो जरूरी नहीं है। अगर यहाँ पे फोल्ड नहीं है, ये गोल नहीं घूमा है, तो ये कौन सा है, हू। अगर गोल घूमा है तो ये है हू। क्लियर है। चलिए अगला, सपने सराय में आराम किया। चलिए 6 है, चंदू शिल्पकार था। ल क्या आना था, आधा, इसलिए ये क्या है, शिल्प। अगर पूरा डाल दे तो क्या बन जाएगा, शिल्प। क्या बन जाएगा, शिल्प। लेकिन हमने क्या लिखना है, शिल्प। शिल्प में क्या आएगा, आधा। चलिए 7 नंबर पे वाक्य बोलो। युवराज का जन्मदिन। जन्मदिन आप बोले थे ना मैम, जन्मदिन है कि जन्मदिन है, फर्क पता चला क्या है, ये आधा न। युवराज का जन्मदिन मनाया गया। चलिए 8 नंबर पे क्या है, लकड़ी की गाय उड़ती है। ठीक है जी, लकड़ी की गाय पाठ में बोला था ना उसमें कि मेरी तो लकड़ी की गाय जो है वो उड़ती है। 9 नंबर पे क्या था, महाराज ने चंदू को क्या दिया, चंदू को उपहार दिया। चलिए आप भी बोलो 10 नंबर में क्या है, हीरू बहुत समझदार था। हीरू बहुत, बहुत बोलते हैं ना बच्चे, बहुत नहीं होता, क्या होता है, बहुत। धीरू बहुत समझदार था। हीरू बहुत समझदार था।
वेरी गुड बेटे, आपने कंप्लीट करना है, टाइम इज ओवर बच्चे।